हेलो नर्सिंग ऑफिसर, आपने नॉर्सेट का एग्जाम पास कर लिया है। बट आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और साथ ही साथ आज आपको बताने वाला हूं कि चॉइस फिलिंग का क्या स्टेटस है, कैसे आपको करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। माई सेल्फ राहुल कुमार मालविया और आज हम यही डिस्कस करेंगे और आपको मैं 18 से 19 डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट लगने वाली है फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे एम्स का, तब आपको ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। और यदि अभी तक आपने मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा गाइस। नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाती है यदि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे चलो आप पास हो गए हो, आप क्वालिफाइड हो गए हो और एक आप बेल और एक डिजर्व कैंडिडेट हो कि आपको नॉर्सेट में आप काम करने को मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट निकाली है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यदि अभी तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसको प्रिपेयर कर लेना, आने वाले समय में आपको ये लगने वाले हैं। देखो, एम्स नॉर्सेट 9 रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं कि आपको सबसे जो फर्स्ट में डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगने वाला है, तो सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स की सबसे फर्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा, तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा है? जब आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया होगा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फॉर्म का रिसिप्ट आपके पास होना कंपलसरी है। यदि वो नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन ये हो गया। फिर आपके पास आपका इंडिविजुअल स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली स्कोर कार्ड होगा तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप यहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा पाओगे। फिर आपके पास आपका रिजल्ट का पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट का पीडीएफ इन द सेंस कौन सा वाला आपके पास होना चाहिए, तो मेंस रिजल्ट का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट का पीडीएफ क्यों है? क्योंकि उसमें आपका रैंक लिखा रहेगा और वो पीडीएफ आपको कैरी करके लेके जाना है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है आइडेंटिफाई कार्ड। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, इसमें आप कौन कौन सी चीजें लेके जा सकते हो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पे आप आधार कार्ड को कैरी करोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें यहां पे आसान हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो, पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यहां पे कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको एक डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिखाना होगा, तो यहां पे आप 10th की मार्कशीट दिखा सकते हो। ठीक है, पैन कार्ड आप दिखा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस आप यहां पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको नीड लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। 5th नंबर पे आपका आता है पैन कार्ड। ठीक है, तो पैन कार्ड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ये भी आपको लगने वाला है। ठीक है, पैन कार्ड के साथ और भी बहुत सारी चीजें लगेगी जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है आपका 10th का मार्कशीट। ठीक है, और सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल कैरी करके लेके जाना है, विद 2 to 3 साइड फोटोकॉपीज भी करके लेके जाना है। ठीक है, 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। उससे पहले आपको पास होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी नियर आपकी कोतवाली है, जो भी आपका थाना लगता है, वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। वो कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपने कोई क्राइम वगैरह किया हो या नहीं किया हो, तो वो उससे आपको पता लग जाएगा, प्रायर पता लग जाएगा। और जो प्रीवियसली आपके डेज चले गए हैं, क्या कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल के लिए आपको वो वैलिड रहता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक स्टेप आगे वो लेके चला जाएगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। ठीक है, 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। साथ ही साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए, आप जेएनएम कैंडिडेट हो तो आपको 3 ईयर का मार्कशीट लेके जाना है, प्लस में आपको डिप्लोमा लेके जाना है, साथ में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, साथ में आपको कोर्स कंप्लीशन लेके जाना है, साथ में आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपका होता है वो आपको लेके जाना है। मैं सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पिछले 3 से 4 सालों से मैं ये चीजें बता रहा हूं बच्चों को, तो बच्चे इसके लिए काफी ज्यादा इस चीज को मानते हैं और वो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो जीने वाले बच्चे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं जीने वाले बच्चों के लिए। देखो, यहाँ जीएनएम की सारी मार्कशीट लेके जाना है, डिप्लोमा आपके पास लेके जाना है, कोर्स कंप्लीशन आपके पास लेके जाना है, इंटरनल सर्टिफिकेट आपके पास लेके जाना है। और आगे मैं बताने वाला हूं, यदि आप एक जीएनएम कैंडिडेट हो तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट है। ठीक है,
आप कहीं से भी पैसे देके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही वैलिड होगा जो आपने फॉर्म में फिल करते समय लगाया होगा, ठीक है। और वहां पे जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोगे तो आपका क्रॉस वेरीफाई होगा, ईमेल या आपको फिजिकल वहां पे वेरीफाई होगा जिस भी बेड में, जिस भी हॉस्पिटल में आपने काम किया होगा, ठीक है। वहां पे आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में देखो क्या क्या चीजें मेंशन होना चाहिए, क्लियर बेड मेंशन होना चाहिए, क्लियर आपका नाम पूरा मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो हर एक डॉक्यूमेंट्स में सिमिलर ही स्पेलिंग होना चाहिए, आपके नेम की, आपके फादर नेम की, आपके मदर नेम की और आपके जो भी सरनेम वगैरह उसकी स्पेलिंग मैचेबल होनी चाहिए। किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स में यदि स्पेलिंग मैचेबल नहीं होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो सारे ही स्पेलिंग आपकी क्या होना चाहिए, मैचेबल होना चाहिए, तभी जाके आपके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे चीजें बताऊं, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात चल रही थी, एक्सपीरियंस में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए, क्लियर कट शब्दों में लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ में कौन कितने बेड का हॉस्पिटल है, कितने टाइम ड्यूरेशन में आपने काम किया है, और हो सकता है कभी कभी वो आपसे सैलरी स्लिप भी मांग लेगा कि आपने इतने साल यहाँ पे काम किया है तो इसका सैलरी बता दो, ठीक है। तो आजकल क्या अकाउंट स्टेटमेंट निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं इस चीज के लिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक लगा देते। तो बट ये क्रॉस वेरीफाई होने वाला है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि आप बीएससी कैंडिडेट हो, ठीक है, तो बीएससी वालों के लिए मैं बता देता हूं 4 ईयर का मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, डिग्री आपको लेके जाना है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। कोर्स कंप्लीशन आपका लगने वाला है डिग्री प्लस में लगने वाला है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके लिए मैंडेटरी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो 2 साल का आपको मार्कशीट लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन आपको लेके जाना है, ठीक है। किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाया है तो रजिस्ट्रेशन को रिन्यू वाला सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मार्कशीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपकी डिटेल्स कंप्लीट हो गई। फिर आपके पास आता है आरएन सर्टिफिकेट, ये मस्ट है और ये कंपलसरी, इसके बिना आपका नहीं हुआ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट तभी आपका वैलिड होता है तब आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आरएन नंबर वगैरह लिखा है, इसमें आपका नाम वगैरह लिखा है, वो एक बार वेरीफाई कर लेना कि जो फॉर्म में आपने फिल किया था वही है या नहीं है, ठीक है। यदि ये फॉर्म में जो फिल किया है या आपके पास जो आरएन सर्टिफिकेट है उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जरूरी नहीं आपके पास ओरिजिनल डिग्री हो, प्रोविजनल भी आप लेके जा सकते हो, तो ये वैलिड रहने वाला, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और यहाँ पे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि ओबीसी से फॉर्म को फिल करते हैं, एससी से फॉर्म को फिल करते हैं, एसटी से फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका डेट इश्यू क्लियर कट लिखा होना चाहिए, ठीक है, एनसीएल वगैरह है या नहीं है, और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका क्या होना चाहिए, एसडीएम वगैरह तहसीलदार का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए, जो भी सील है हो उसमें प्रॉपर क्लियर कट लिखा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि वो वैलिड हो पाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ठीक है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए, जरूरी नहीं आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ईडब्ल्यू से कैटेगरी से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जब फॉर्म को फिल करते समय जो डिटेल्स लगाई हुई थी वही डिटेल्स यहाँ पे वैलिड होने वाली है। यदि आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाया है तो आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेके जाना, वैलिड डेट का लेके जाना, एक्सपायर्ड वाला मत लेके जाना, नहीं तो भगा दिए जाओगे, ठीक है। तो वैलिड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेके जाना है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, यदि उसने फॉर्म को फिल किया तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास मस्ट कंपलसरी होना चाहिए, और वो भी वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आईएनसी सर्टिफिकेट का देखो ऐसा मैं बता देता हूं कि आईएनसी सर्टिफिकेट ऑल एम्स कैरी नहीं करता, कभी कभी कोई कोई से एम्स मांग लेते हैं, कई कोई से एम्स ऐसा होता है कि नहीं मांगते, तो ये इतना कंपलसरी नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए है, जा रहे हो, प्रिपेयर करना है, तो अभी आप आईएनसी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 1 हफ्ते में जनरेट हो जाता है, लेटर पहुंच जाता है और आपके ईमेल पे क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा, और उसको आप क्या कर सकते हो, वहां से उसको कैरी करके अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। एनओसी, ठीक है, मान लीजिए आप किसी एम्स वगैरह में किसी स्टेट लेवल में काम कर रहे हो या सीएचओस में काम कर रहे हो, तो वहां का एनओसी कंपलसरी, ठीक है। बिना एनओसी लिए आप किसी और अदर जॉब में क्या कर सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा मैंने बताया कि इस प्रकार का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेड मेंशन होना चाहिए क्लियर कट शब्दों में कि, और टाइम ड्यूरेशन आपका मेंशन होना चाहिए, आपका नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है, आपके फादर का नाम मेंशन होना चाहिए, और टाइम ड्यूरेशन तभी होना चाहिए जब आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है, तब उसके बाद रजिस्ट्रेशन आने के बाद का टाइम होना आपका कंपलसरी, ठीक है। तो ये 18 डॉक्यूमेंट्स है, ये 18 डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके लेके जाना स्टूडेंट्स, और विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके लेके जाना। क्या लेके जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। फोटोकॉपीज लेके जाना है, और देखो साथ ही साथ में एक चीज में बताना भूल गया,
फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है, ठीक है। 3 to 4 5 सेट आपको फोटोग्राफ लेके जाना है, ठीक है। अच्छे से लेके जाइएगा, बढ़िया तरीके से। पेन वगैरह भी लेके जाना, ब्लैंक पेपर भी आपको लेके जाना, एप्लीकेशन वगैरह जोड़ने के लिए वहां पे सारी चीज आपकी लगने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या आपको आईएनसी सर्टिफिकेट बनवाना है तो यू कैन कॉल टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। ऑनलाइन से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब कंप्लीट होगा तब हम ये इसको प्रोवाइड करवा देंगे, आपका अप्लाई कर देंगे आईएनसी सर्टिफिकेट। यदि आप बोलोगे तो आज ही आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 9754573292 पे कॉल या मैसेज करना है और आपका आईएनसी सर्टिफिकेट हम क्या करेंगे यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। घर बैठे आपका आईएनसी सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या होगा अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। और यदि आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड की जाती है और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग एक वीडियो मैं जल्दी से बनाने वाला हूं कि किस प्रकार की आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे करना है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पर। थैंक यू सो मच गाइस।